हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक साइन है। इस रीडिंग में मैं देखूंगा कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। ये एक करंट एनर्जी चेकिंग है और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, क्रश, ट्विन फ्लेम, सोलमेट हो सकते हैं। और एक चीज़ कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टर्निंग वन यूट्यूब चैनल। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ पॉजिटिव चेंज उनके दिमाग में है। ओके, फाइव ऑफ वांड्स, कंपटीशन भी है, कंपैरिजन भी है। ओके, एट ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस टाइम पे खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने करियर में फोकस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों की नज़र में बहुत खूबसूरत हो। शायद आपके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है, शायद लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब क्या है कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं और व्हील ऑफ फॉर्चून एक पॉजिटिव चेंज का बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे या फिर बातें बंद कर दिए थे या फिर आपके बारे में कोई क्रिएटिवली नहीं सोच रहे थे, पैशनेटली नहीं सोच रहे थे। ऐसा हो रहा था कि उनको लग रहा था कि रिलेशनशिप स्टक हो चुका है, रिलेशनशिप में और आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो। ऐसे जगह पे ये चीज़ अटक गया था और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो एक ग्रोथ के बारे में कंस्टेंटली सोच रहे हैं। नाउ द फाइव ऑफ वांड्स मींस कि उसके मन में आपको लेके एक कंपटीशंस चलता है। अब ये कंपटीशन इसीलिए है, हो सकता है कि ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो अब आपके परिवार वालों को जब आप सुनते हो या फिर आपके दोस्तों का बात आप बहुत ज़्यादा सुनते हो। तो फाइव ऑफ वांड्स मीन्स कि इनको लगता है कि आप इनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हो, अपने दोस्तों को प्रायोरिटी देते हो या फिर आप इनके बात को समझते नहीं हो। तो काइंड ऑफ ऐसा मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव भी है, बट ये बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं अपने पास्ट और आपके साथ या फिर अपनी फैमिली और आपके साथ या फिर आपके फैमिली और इनके फैमिली के साथ। और फाइव ऑफ वांड्स का और भी एक एस्पेक्ट है, वो है कि ये हमेशा इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को कैरी करते हैं। जैसे कि इनके हिसाब से चीज़ें एक पर्टिकुलर टाइम में होना चाहिए, पर्टिकुलर वे में होना चाहिए और हर चीज़ का इनके मन में एक तरीका ऑलवेज रहता है। और आप जब भी इनका बात नहीं सुनोगे या फिर जब भी आप इनको फॉलो नहीं करोगे या फिर जब भी आप इनका सलाह नहीं मांगोगे या फिर इनसे परमिशन नहीं मांगोगे, तब भी इनको लग जाता है कि नहीं, शायद आप इनको नज़रअंदाज कर रहे हो, शायद आप इनको इग्नोर कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सोच रहे थे कि आज उनको आप इग्नोर किए थे। शायद ये पर्सन सोच रहे थे कि आप उनका बात नहीं सुने थे या फिर शायद आप इनका कॉल कट कर दिए थे या फिर इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं किए थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप के अटेंशन को ड्रॉ करना चाहते हैं। ये इस टाइम पे चाहते हैं कि आप इनके बारे में सोचो, आप इनके बारे में सोचो, इनके एक्शंस के बारे में सोचो। तो इसीलिए ये आपको जेलस फील करवाना चाहते हैं या फिर ये आपको चाहते हैं कि आप इनके सामने आके खुद बात करें। तो ये आपको प्रोवोक कर सकते हैं। सो इस टाइम पे ये जो भी हरकतें कर रहे हैं आपको प्रोवोक करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि इसके सोशल मीडिया पे उठपटांग पोस्ट देना, स्टेटस अपलोड करना। ये हो सकता है कि आपने शायद इनके अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कोई पोस्ट अपलोड किए थे। शायद आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके पोस्ट देखे या फिर ये पर्सन आपके साथ बात करे, वाइस वर्सा हो सकता है। बट दोनों में क्या हो रहा है कि दोनों ही अपने तरीके से सोच रहे हो
बट कोई भी प्रेजेंट सिचुएशंस में फोकस नहीं कर रहे हो। तो ऐसा है कि आप अपने तरीके से बोलते जा रहे हो, आप अपने तरीके से स्टोरी को एक्सप्लेन करते जा रहे हो, आपके पर्सन भी अपने तरीके से स्टोरी को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, बट दोनों ही एक दूसरे के साथ बात नहीं करे। बाकी सब काम हो रहा है बट एक दूसरे से वन ऑन वन डिस्कशन नहीं हो रहा है। नाउ द एट ऑफ पेंटिकल्स मींस कि आपके पर्सन बिजी है, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपने फाइनेंस को अच्छा करना चाहते हैं, वो फ्यूचर में आपको लेके ऑप्टिमिस्टिक है, और मुझे ऐसा लगता है उनके पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। सो आई थिंक क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करे आपके पर्सन। वो चाहते हैं कि आपका फुल एंड इंटायर अटेंशन उनके ऊपर रहे। वो चाहते हैं कि आप किसी और के बारे में मत सोचो, सिर्फ उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, उनका बात सुनो और उनका कहना ही मानो। बट वो अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन की जरूरत पड़ता है, या फिर इसीलिए आपको भी किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनअवेलेबिलिटी वो फील कर रहे हैं, शायद इस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि वो अनअवेलेबल होके ये याद दिलाना चाहते हैं कि देखो क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो कि नहीं, या फिर वो जानबूझ के कुछ ऐसे काम कर रहे हैं ताकि आप उनसे डायरेक्टली पूछो कि क्या हुआ है, क्यों आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई झगड़ा कर रहे हैं, वर्बल फाइट्स विदाउट एनी रीजन, या फिर कोई ड्रामा कर रहे हैं जहाँ पे कोई ड्रामा होना नहीं चाहिए, जहाँ पे कोई प्रॉपर वैलिड रीजन नहीं है, फिर भी ये इरिटेटेड है क्योंकि इनके मन में फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और वो कन्फ्लिक्ट्स को क्लियर करने के लिए ये सब कर रहे हैं। द एट ऑफ पेंटिकल्स मींस कि कहीं ना कहीं ये लॉयल है, ये कमिटेड है, ये चाहते हैं आपको, बट ये इनको पता नहीं कि कैसे ये अपना बात कहेंगे। ये हो सकता है कि कोई एरीज लियो सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई लियो तो मैंने बोल ही दिया, कोई स्कॉर्पियो, कोई एक्वेरियस, कोई लिब्रा एंड कोई सजिटेरियस। सो ऐसा ही मुझे लगता है। और ये पर्सन जो कह रहा है शायद वो पहले नहीं कर रहे थे, या फिर जो कर रहे थे वो छुप छुप के कर रहे थे। अब एट ऑफ पेंटिकल्स, अब इसको आपके सामने आके कुछ प्रूफ करना है। तो काइंड ऑफ ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब इनको कमिटेड होना है, सीरियस होना है, और इस टाइम पे वो सीरियसली आप दोनों के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़ा बहुत ड्रामा क्रिएट करे, बट एट द सेम टाइम वो आप ही का है। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। लेट्स सी ओके, आपके पर्सन इस टाइम पे क्या नेक्स्ट एक्शंस लेंगे। ओह नो, ये कार्ड को मैं पिक नहीं करूंगा। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन, द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, या फिर ये आपके साथ रीयूनियन का बात करेंगे, या फिर ये आपके साथ कुछ चीज़ को रिविजिट करेंगे। जैसे कि पहले जिस तरीके से आप बात कर रहे थे वो इस तरीके से ही बात करना स्टार्ट कर देंगे। बीच में शायद आप दोनों बात करना बंद कर दिए थे, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर जगह जो आप दोनों को बहुत पसंद था, बट बीच में ये सब नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन यूजुअल टाइप में वापस आ रहे हैं, जैसे वो थे, जैसे उसका नेचर है वो वापस आ रहे हैं। नाउ यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड का मतलब डेफिनेटली है कि ये कोई एरे कनेक्शंस नहीं है, या डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। ना अगर सोलमेट होता है तो ये खुद सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं फॉर योर ग्रोथ। सो वर्ल्ड कार्ड मतलब क्या है कि जिस चीज को लेके आप दोनों के बीच में झमेला हो रहा है, तो वो चीज को ही ये हटा दे रहे हैं, ये अपने अहंकार को हटा दे रहे हैं, कम्युनिकेशंस इशू को हटा दे रहे हैं। अगर ये पर्सन की फैमिली इसको बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, तो ये फैमिली प्रेशर को हैंडल कर दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हो, और कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कोई थर्ड पार्टी है, या फिर ये पर्सन बड़े हैं आप छोटे हो, या फिर ये बहुत छोटे हैं आप बड़े हैं, या फिर ऐसा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो आई थिंक अब ये पर्सन फुल एंड फाइनली अपनी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे, बिकॉज इनको लग रहा है कि कोई टॉक्सिक वे में इसको बांध के रखे थे। डेफिनेटली कोई स्पेल इनके ऊपर हुआ था, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में, इसको कोई भी स्पेल आपसे दूर नहीं रख पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन स्पेल से बाहर आ रहे हैं, कोई खराब स्थिति से बाहर आ रहे हैं। सो इनका मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, तबीयत इंप्रूव हो रहा है, इनका फाइनेंशियल पोजीशंस अगर बहुत लो चल रहा था तो वहाँ से इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फाइनली अपने बारे में कुछ बोलेंगे, ये फाइनली टॉक्सिक दोस्त, टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स, टॉक्सिक थर्ड पार्टी से बाहर आके
आपको प्यार करेंगे, क्योंकि इनको पता चलेगा कि प्यार ही वो चीज़ें जो आप दोनों को कनेक्ट करके रखा है, और इनको सच में पता चल रहा है कि आप ही उनके बेटर हाफ हो, आप उनके लिए अच्छा सोचते हो, आप उनके लिए अच्छा चाहते हो। और आई थिंक ये कोई सीक्रेट क्रश अगर है तो ये अपना दिल का बात फॉर द फर्स्ट टाइम कहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों में कुछ खास प्रूफ नहीं है, या फिर ये अभी तक कोई प्रपोज नहीं किया है, नए पर्सन है और आपको काइंड ऑफ अंदाजा है कि ये पसंद करते हैं आपको, तो ये बहुत जल्दी अपना दिल का बात कहेंगे और आप और वो एक रिलेशनशिप पे बहुत जल्दी जा रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेपरेटेड है तो रियूनियन होगा, अगर ट्विन फ्लेम है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिख जाएगा कि ये थर्ड पार्टी को इग्नोर करके आपकी बातें सुन रहे हैं, और ये आपके सामने खुद को सरेंडर कर रहे हैं। लेट्स सी इनके और क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि प्रॉस्पेरिटी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। अगर इनके लाइफ में कोई मदर इशू हो रहा था, मतलब इनके मॉम और डैड इनको अगर इमोशनली कुछ बोल रहे थे, तो काइंड ऑफ ऐसा हो रहा था कि ये नो नहीं बोल पा रहे थे अपने फैमिली मेंबर्स को, अब ये नो बोलेंगे। नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो मतलब है वो है कि ये पर्सन चाहते हैं कि और थोड़ा सा इनके लाइफ स्टेबल हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी जी जान लगा देंगे फाइनेंस को और थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको स्पेस देना चाहते हैं, ये आपकी कैरियर ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको मदद करेंगे अपने आप के कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब प्रॉस्पेरिटी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये आपके कैरियर के बारे में कुछ डिसीजंस लेंगे, और हो सकता है कि ये और आप मिलके कुछ करेंगे। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि ये कोई मदर फिगर के साथ बात करके चीज़ों को हील करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है कि जो एंड वक्त तक रुकता है, एंड एंड तक रुक के कुछ चीज़ों को सॉल्व करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से एक ऐसे इश्यू आप दोनों के बीच में चल रहा था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, अब ये डट के उस इश्यू को सॉल्व करेंगे। कुछ परसिस्टिंग इश्यूज था जो 1-1.5 साल से चल रहा था, हो सकता है बहुत सालों से आप दोनों नो कांटेक्ट हो सकता है कि इनके थर्ड पार्टी एक्स की वजह से शादी नहीं हो पा रहा था, या फिर आप ये पर्सन अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइस कर रहे थे अपने जिंदगी। अब ये डिसाइड करेंगे कि आप ही होंगे इनके फ्यूचर। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको अपने फ्यूचर वाइफ या फिर फ्यूचर हस्बैंड के रूप में देखेंगे, और कहीं ना कहीं ये आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे कि अब आगे आप डिसाइड करोगे कि क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं आपको, कोई काम दे रहे हैं आपको, कुछ करने के लिए बोल रहे हैं आपको, आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आपको एज अ मदर फिगर, या फिर एज अ सिस्टर, या फिर एज अ फैमिली, या फिर एज अ बेटर हाफ, एज देयर सोलमेट ट्रीट करेंगे। ओके, ये सिर्फ आपको एज अ लवर नहीं देखेंगे, ये लवर से भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। सो इंपॉर्टेंस ये देंगे आपको, एंड एट द सेम टाइम मतलब मुझको ऐसा लगता है कि ये आपको स्पेशल फील करवाएंगे। ये आपको बोल देंगे कि देखो आप सिर्फ मेरे लाइफ में कोई कैजुअल पर्सन नहीं हो, आपका इंपॉर्टेंस है मेरे लाइफ में। तो आई थिंक वो जो फीलिंग है, वो जो स्पेशल फीलिंग है, वो आपको ये करवाएंगे। नेक्स्ट एक्शन, ये 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे हॉबीज है आपके जो आप कंप्लीट करना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसे चीज़ है जो ख्वाहिशें हैं शायद वो आप पूरा नहीं कर पाए थे, या फिर आप बचपन से आपको कोई इस तरीके से कुछ आपका कोई भी विश उस तरीके से फुलफिल नहीं हुआ है। आई थिंक ये यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का मतलब है कि ये आपको सरप्राइज देंगे, ये आपको एक ऐसे स्वीट तरीके से प्रपोज करने वाले हैं, या फिर आपके पर्सन ऐसे स्वीट तरीके से आपके करीब आ रहे हैं कि आपको आपको ऐसा लगेगा कि आपका कुछ सपना पूरा हो रहा है। ये मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों रो रहे हो, काफ़ी इमोशनल सा
फीलिंग है, जैसे कि कोई जिस्मानी चाहत नहीं, एक प्रॉपर स्पिरिचुअल बॉन्डिंग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आप लोग शायद सोचे थे कि एक साथ एक्सपीरियंस करेंगे, कहीं पे जाएंगे, आप लोगों का विश लिस्ट में जो जो चीज़ें था, आई थिंक वो उस विश लिस्ट में से एक विश को फुलफिल करेंगे। सो ये इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा, ये आपके पास आएंगे, आपको सरप्राइज देंगे, आपको प्यार करेंगे। यहाँ पे सेक्सुअल इंटीमेसी का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक ऐसा फीलिंग शायद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि ये उस तरीके से आपके करीब आए। शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपको अपना फैमिली मेंबर्स की जैसा ट्रीट करे, ये आपको एज एन इनसाइडर ट्रीट करे, एज एन आउटसाइडर नहीं। सो द 6 ऑफ कप्स मतलब हो सकता है कि आप और वो शायद अभी तक इनकी फैमिली आपके बारे में नहीं जाना है, या फिर ये पर्सन थोड़ा सा डिस्क्रीट है, तो अपने दोस्तों के बारे में आपको बोले है बट आपके बारे में किसी के साथ डिस्कस नहीं किया है। आई थिंक ये पर्सन राजी हो जाएंगे आपके साथ फैमिली के बात कराने में, या फिर आपको कुछ ऐसे बात कहेंगे जो आप हमेशा से सोच रहे थे कि ये कब कहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो मैजिकल वर्ड्स आई लव यू ये कहेंगे, या फिर हो सकता है कि ये आपको बोलेंगे कि हाँ आपको मिलना है इनके फैमिली के साथ। तो 6 ऑफ कप्स मतलब जहाँ पे एक हैप्पी रियूनियन आई कुड सी, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे वही चीज़ हो रहा है। इसीलिए देखोगे रिपीटेड नंबर्स आप देख रहे हो, डेजावू आप देख रहे हो, मतलब यूनिवर्स भी आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि अब आपका विश फुलफिल होगा, अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नेक्स्ट एक्शंस इनका होगा कि वो आपको स्पेशल तो फील करवाएंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब फ्यूचर के लिए, बट 6 ऑफ कप्स मतलब इमोशनली आप दोनों बहुत हाई हो, और शायद 5th डायमेंशन में आप लोग एक दूसरे को देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, सपने देख रहे हो, और आई थिंक जो सपने आप देखे हो वो वास्तव रूप में आप देखोगे। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप इनको लेके जो भी फैंटेसी था आपका, जो भी ख्वाहिशें था आपका, वो पूरे हो जाएंगे। सो ये रिकन्सिलिएशंस के तौर पे हो सकता है, या फिर मान लीजिए कि अचानक आपको अगर इनके फैमिली के पास ये लेके जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड, या फिर फॉर द फर्स्ट टाइम ये अगर आपके सामने आके आई लव यू बोलेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत 6 महीनों से जो चीज़ आप नहीं एक्सपीरियंस की हो वो अब करेंगे, और ये जब होगा तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा आपको। सो ये पर्सन आपको इमोशनली फुलफिल करवाएंगे, एंड ये पर्सन आपके साथ रिकनेक्ट करेंगे। ये हो सकते हैं दोनों फैमिली एक साथ होके कुछ चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर ये आपको अपना मन का बात कहेंगे जो ये अपने फैमिली के साथ जो चीज़ नहीं कह पाए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इनके फैमिली अगर इनके साथ बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है तो ये आपको ना बताएंगे ये सब कुछ, मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमास, चाइल्डहुड मेमोरीज आप दोनों डिस्कस करेंगे। एक बहुत प्यारा सा ये वीडियो कॉलिंग में हो सकता है, लॉन्ग आवर्स तक बात होगा, और अब ना ये चीज ऐसे लगेगा कि जैसे फेरी टेल हो रहा है। 6 ऑफ कप्स मतलब एक फेरी टेल का ही कार्ड है, और कभी कभार हम लोगों को थोड़ा सा बचपना बचपना को लेके चलना पड़ता है, कभी कभार हम लोगों को थोड़ा सा चाइल्ड लाइक एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, हमेशा सीरियस होके क्या होगा, राइट। सो आई थिंक ये थोड़ा सा बच्चे जैसे बिहेव करेंगे, गिफ्ट दे सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, पोएट्री लिख सकते हैं, जो भी है ये आपको ऐसा लगेगा कि आप कॉलेज डेज में चले गए, और अगर आप एक टीनेजर हो तो आपको लगेगा कि एक फेरी टेल हो रहा है। ओके, दैट्स इट। नाउ इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, लेट्स सी। यूनिवर्स आपको क्या सलाह या फिर क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओके, आ गया एडवाइस, 4 ऑफ वंड्स। इसके बाद तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा। डेफिनेटली यहाँ पे रियूनियन है, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सेलिब्रेशंस भी है। हो सकता है कि आप लोग बहुत ही कम टाइम के लिए मिलोगे, बट मिलोगे। बट मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स बोल रहे कि गो विद द फ्लो, अब कुछ डर नहीं है, अब कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं है, अब आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो, चीज़ें अच्छा ही होगा, रिजल्ट अच्छा ही होगा। सो बेझिझक रहिए, प्यार कीजिए, अनकंडीशनल रहिए, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, एंड आप प्रे करते रहिए। 4 ऑफ वंड्स मतलब जहाँ पे चीज़ों ठीक हो जाएगा, ठीक हो जा रहा है, तो रिलेशनशिप का जो भी इंटरनल इश्यूज था वो रिजॉल्व हो जाएगा। जितना हो सके मैनिफेस्ट कीजिए, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट आपको मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत दिनों के बाद आप ऐसे एक्सपीरियंस करोगे आपके पार्टनर के साथ। लेट्स सी, थोड़ा सा ओरेकल में से चेक कर लेते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या ओरेकल एडवाइस आ रहे हैं। ओके, ओरेकल एडवाइस, फर्स्ट एडवाइस,
लायनेस, यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स। लायनेस का मतलब क्या है कि ये रिलेशनशिप को आप ही आगे लेके गए हो सकता है कि आप थोड़ा सा खुद को देखते हो कि यू नो वीक हो, या फिर बाकी हो जैसे आप नहीं हो, या फिर आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अलग है, बट छोड़ दीजिए ये सब जजमेंट्स, बिकॉज आप एक लायनेस हो। क्योंकि ये जो स्ट्रेच मार्क आप देख रहे हो, ये आप इसीलिए आपके बॉडी में आए हैं बिकॉज आपने सेल्फ वर्क किए हो। नाउ इट्स नॉट अबाउट फिटनेस, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल स्ट्रेंथ, इट्स नॉट एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। ओके, इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो आप डट के इस रिलेशनशिप को एक बेहतरीन पोजीशंस पे लेके आए हो, डट के खड़े होके, और क्रेडिट यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि आप हकदार हो इस रिलेशनशिप का। लेट्स सी सेकंड मैसेज। सेकंड मैसेज इज स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, इसका सिंपल मतलब यही है कि कुछ चीज ऐसे है, चाहे वो नो हो या फिर यस हो, आपको बोलना है। कुछ चीज ऐसे है जो आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर सकते हो, मतलब आप डिपेंड नहीं कर सकते हो, डिपेंडेंट आप नहीं हो सकते हो। तो खुद के लिए आवाज उठाइए, और जहां पे आपको लग रहा है कि कुछ बुरा हो रहा है, ये आपके फैमिली से भी है या फिर दूसरों के फैमिली से भी है, आवाज उठाइए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शायद बहुत नेगेटिव वाइब्स लेके चल रहे हैं, या फिर ऐसा है कि वो इस टाइम पे बहुत टफ सिचुएशन से गुजरे, उनके सामने एक उजाला लेके आइए। आप अपने लिए भी स्टैंड लीजिए, आपके पर्सन के लिए भी स्टैंड लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके इनर स्ट्रेंथ आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल दिए है, और अभी आप वीक नहीं हो, आप गुड इनफ हो, ये बात ध्यान में रखिए। लास्ट कार्ड में देख रहा हूं क्या है। ओके, जस्टिस इज कमिंग। ओह माय गॉड, जस्टिस इज कमिंग। आई थिंक जो आप मांग रहे थे यूनिवर्स से, वो यूनिवर्स आपको देंगे, बिकॉज आपने खुद के लिए स्टैंड लिए हो, अनकंडीशनली प्रे किए हो, आपने ऑनेस्ट रहे हो, लॉयल रहे हो, अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जस्टिस इज कमिंग मतलब इसका और कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं हो सकता है। जितना शिद्दत से आप इस पर्सन को चाहे हो, उतना ही शिद्दत से यूनिवर्स आपके लाइफ में इस पर्सन को लेके आ रहे हैं। एंड जिस तरीके से आप चाहते हो कि वो आपको प्यार करें, जिस तरीके से आप चाहते हो कि वो आपको रिस्पेक्ट दे, उनकी फैमिली आपको रिस्पेक्ट दे, वही आपको मिलेगा। आपको डर डर के नहीं जीना है। ये जो 4 ऑफ वांड्स के कार्ड्स देख रहे हो, ये कह देता है कि फाइनली आप दोनों एक साथ हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय मां काली। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति, थैंक यू, धन्यवाद शिव शक्ति। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो टनीबन। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।